अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पॉलीफेक्स सिंपल और पॉलीफेक्स प्लस में क्या फ़र्क है। जो पॉलीफेक्स ब्लू वाली है ये सिंपल पॉलीफेक्स है और जो ग्रीन वाली पॉलीफेक्स है वो पॉलीफेक्स प्लस है। इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सी ऑइंटमेंट किस कंडीशन में ज़्यादा बेहतर रहती है। सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलीफेक्स सिंपल हो या पॉलीफेक्स प्लस हो, दोनों ये एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट हैं। इनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो सिंपल पॉलीफेक्स है उसमें पॉलीमाइक्सिन और बेसिट्रासिन है और ये डबल एंटीबायोटिक है। और जो पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट है इसमें भी डबल एंटीबायोटिक है, पॉलीमाइक्सिन और बेसिट्रासिन, लेकिन इसके साथ साथ एक और एडिशनल इंग्रेडिएंट लिग्नोकैन ऐड किया गया है। इसी वजह से इसको पॉलीफेक्स प्लस का नाम दिया गया है। पॉलीफेक्स प्लस का यह फायदा है कि ये किसी भी जगह पे लगाई जाए तो ये फौरी तौर पर सुन्न कर देती है। उस जगह को बिल्कुल भी उस एरिया में दर्द महसूस नहीं होता, क्योंकि जो इसमें एडिशनल लिग्नोकैन ऐड किया गया है, जो इसमें एडिशनल लिग्नोकैन डाला गया है, लिग्नोकैन लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है जो किसी भी जगह पे सुन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम पॉलीफेक्स के यूजेस देखें कि किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पॉलीफेक्स सिंपल जो है वो वुंड्स केयर, जब भी अगर जख्म खराब हो, जख्म में से इन्फेक्शन को कम करना हो, जख्म अगर खराब हो जाए उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना हो तो उसके लिए वुंड केयर के लिए पॉलीफेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन होने का रिस्क हो, जैसा कि ऑपरेशन के बाद या टांके लगाने के बाद किसी भी जगह पे अगर स्टिचेस अप्लाई किए जाते हैं और जख्म बन जाता है, अगर उस जगह पे टांके लगाए जाते हैं तो जख्मों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, ताकि वो टांके खराब ना हो जाएं, उनमें पीप ना पड़ जाए, उस इन्फेक्शन के रिस्क को कम करने के लिए पॉलीफेक्स क्रीम का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो बर्न पेशेंट हों, यानी कि जो अफराद जल जाते हैं, तो उन बर्न केसेस में भी पॉलीफेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टिचेस केयर के लिए, टांकों की हिफाजत के लिए, टांकों को नरम रखने के लिए और स्टिचेस इन्फेक्शन से बचाने के लिए पॉलीफेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा कभी कभार इसका इस्तेमाल एक्नी यानी कि चेहरे पे जो दाने निकलते हैं और उन दानों की वजह से पीप बन जाए, उनमें इन्फेक्शन हो जाए, तो एक्नी को ट्रीट करने के लिए भी पॉलीफेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर सारे चेहरे पे एक्नी हो, यानी कि तमाम चेहरे पे अगर दाने निकल जाएं, तो उस कंडीशन में पॉलीफेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर एक दो दाना निकलता है और उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती है, अकड़ाव है और खिंचाव पड़ रहा है और उसमें से पीप निकल रही है, इन्फेक्शन है उसमें, तब ये पॉलीफेक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट के बारे में, तो पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल हमेशा ये बेनिफिशियल, ये फ़ायदेमंद रहती है एक्सीडेंटल केसेस में, ट्रामा, एब्रेशंस, यानी कि किसी भी वजह से चोट लग जाए और चोट लगने की वजह से स्किन बुरे तरीके से ख़राब हो जाए, उतर जाए और उसमें जलन बहुत ज़्यादा हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो रगड़ लगने की वजह से, तो उस जलन को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस क्रीम का, पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि यह फौरी तौर पर लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर काम करती है और ये उस जगह को फौरी तौर पर सुन्न कर देती है। इसके अलावा बर्न केसेस में, जैसा कि पानी के जल जाने की वजह से या आग में जल जाने की वजह से स्किन बुरे तरीके से झुलस जाती है, इसमें जलन बहुत ज़्यादा होती है और दर्द बर्दाश्त ना हो रहा हो और जलन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये बर्दाश्त नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और इस कंडीशन में पॉलीफेक्स सिंपल नहीं बल्कि पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा स्टिचेज़ में अगर न्यूली स्टिचेज़ अप्लाई किए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, खिंचाव होती है, दर्द होता है, तो उस दर्द को फौरी तौर पर एज ए पेन रिलीफ करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवाया जाता है। हमारे यहाँ एक रवाज ये भी है कि ईयर पियर्सिंग यानी कान सिलाई करने का रवाज है। कानों में बालियाँ डालने के लिए, चाहे वो सोने की डालें, चांदी की डालें या आर्टिफिशियल डालें, तो ईयर पियर्सिंग यानी कान सिलाई करवाते वक्त दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो उस दर्द को भी कंट्रोल करने के लिए, कान सिलाई करवाने के बाद दर्द ना हो, तो इसको कंट्रोल करने के लिए, और इसके अलावा ईयर पियर्सिंग यानी कान सिलाई करने के बाद उसमें इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो इस कंडीशन में भी पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। यानी इस कंडीशन में भी पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट बेहतर रहती है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट का लंबे अरसे से ज़ख़म चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा और वो ज़ख़म काला हो चुका होता है और उसको ज़ख़म को ठीक करने के लिए हमें डिब्राइडमेंट करनी पड़ती है, यानी कि उसकी दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है छोटी सी, जिसकी वजह से उसमें सर्जरी के बाद, डिब्राइडमेंट करने के बाद जलन बहुत ज़्यादा होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कंडीशन में भी पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और ये ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में लॉन्ग टर्म चलते हैं ज़ख़म और ज़ख़म हील अप होने में टाइम ले लेते हैं, और कुछ जख्म तो इस तरीके से होते हैं कि वो ठीक ही नहीं होने पे आते और वो उसी तरीके से टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं। जो टिश्यूज़ डेड हुए होते हैं उन टिश्यूज़ को रिपेयर किया जाता है, काट कर उनको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, जिसको हम डिब्राइडमेंट कहते हैं। तो डिब्राइडमेंट के बाद जलन को, दर्द को ख़त्म करने के लिए, पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट अप्लाई की जाती है ज़ख्म में, जिससे फौरी तौर पर पेशेंट का पेन रिलीफ हो जाता है, दर्द कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट बेनिफिशियल है। इसके अलावा जिन फीमेल्स का सी
सेक्शन हो और सी सेक्शन यानी बड़े ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पे स्टिचेस अप्लाई किए जाते हैं, तो उन स्टिचेस में खिंचाव पड़ता है और दर्द होता है, तो उस दर्द को भी ख़त्म करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवाया जाता है। और उन स्टिचेस को की केयर करने के लिए, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, तो इन्फेक्शन के खतरे को भी कम करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि लोकल एनेस्थेटिक होने के साथ साथ ये डबल एंटीबायोटिक भी है, जिसमें पॉलीफाइमाक्सिन और बेसिट्रासिन इस ऑइंटमेंट में ऐड की गई है, जो कि इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है उसको रिड्यूस करती है, उसको कम करती है। इसके अलावा पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो पाइल्स के पेशेंट्स में, एनल फिशर के पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि ऐसे अफराद जो बवासीर के पेशेंट हैं, जिन पेशेंट्स को बवासीर है, तो बवासीर की वजह से दर्द बहुत ज़्यादा होता है बड़े पखाने वाले रास्ते की जगह में, और जलन बहुत ज़्यादा होती है, और स्पेशली पखाना करने के बाद जब ज़ोर लगता है, तो ज़ोर लगने के साथ साथ कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग होती है, और एनल कैनाल मसल्स में चीरे पड़ने की वजह से एकदम से दर्द शुरू हो जाता है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और ये दर्द इंतहाई ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से तकलीफ़ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो इस तकलीफ़ को भी फौरी तौर पर कम करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल फ़ायदेमंद रहता है, जो कि फौरी तौर पर दर्द और जलन को कंट्रोल करता है और पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। तो पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का जो इस्तेमाल किया जाता है वो अक्यूट कंडीशंस में पेन को ट्रीट करने के लिए, इसके अलावा अगर किसी जगह पे स्किन बर्निंग है, जलन बहुत ज़्यादा है, तो उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करने के लिए पॉलीफेक्स प्लस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि पॉलीफेक्स जो सिंपल है ब्लू वाली, उसमें जलन को रोकने के लिए या दर्द को कंट्रोल करने के लिए उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट शामिल नहीं किया गया। और जो पॉलीफेक्स प्लस है उसमें लिग्नोकेन ऐड करने की वजह से पॉलीफेक्स में प्लस का नाम दिया गया है कि ये पॉलीफेक्स प्लस है। तो ये डिफरेंस था सिंपल पॉलीफेक्स ब्लू वाली में और ग्रीन वाली पॉलीफेक्स प्लस में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।